नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं तो आप लोग किस प्रकार से लोगों का जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई करेंगे। भारत में किसी भी राज्य के व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र आप भी अप्लाई कर सकते हैं अपने सीएससी सेंटर के माध्यम से। किसी भी उम्र के व्यक्ति का आप लोग जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करके उसको दे सकते हैं। क्या प्रोसीजर है, किस प्रकार से आपको किसी भी व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करना है, आज की इस वीडियो में आपको हम पूरा प्रोसेस बताएंगे। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, या फिर आप लोग कोई अन्य जो है सर्विसेज लेकर काम करते हैं और ऑनलाइन की सर्विसेज में वर्किंग है, तो ऐसे में आपके पास रोज़ाना ऐसे बहुत सारे कस्टमर ज़रूर आते होंगे जिनको कि जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, उनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना होता है। तो उनका जन्म प्रमाण पत्र आप लोग किस प्रकार से ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, इसके विषय में जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप एक सीएससी सेंटर चलाते हैं या फिर आप लोग ऑनलाइन कैफे का काम करते हैं और आपके पास ऐसे कस्टमर आते हैं जिनका कि जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है, तो उनका जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट किस प्रकार से अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए आप सभी को अपने कंप्यूटर में गूगल को ओपन करना है, सर्च कर लेना है dc.crsorgi.gov.in और आपको इसकी ऑफिशियल साइट पर चले आना है, या गवर्नमेंट का ऑफिशियल साइट है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको लिंक का यहाँ पर ध्यान रखना है, ये लिंक यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप कौन कौन से स्टेट के लोगों का जो है जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप जो है इन स्टेट के जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी स्टेट का नाम आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये स्टेट आप चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पे अब आपको जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करना है। यहाँ आपको जनरल पब्लिक पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको जनरल पब्लिक लॉगिन का एक ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको साइन अप करना होगा। अगर आपका आईडी इसमें नहीं बना है तो आप साइन अप पे क्लिक करके यहाँ पे अपना नाम डालेंगे और यहाँ पर जो है आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, वो चूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है जहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, एड्रेस, ये सब वेरिफिकेशन करना होगा और अंत में आपका 5वें चरण में जाकर आपका आईडी क्रिएट हो जाता है। तो मेरा ऑलरेडी जो यहाँ पर आईडी क्रिएट है, तो यहाँ पर मैं सीधा लॉगिन बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आपका आईडी बन जाने के बाद अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो आपका नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया था, और जो यहाँ पे कैप्चा कोड दिया है, कैप्चा कोड को यहाँ पर सॉल्व करके यहाँ डालना है और फिर लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है। करेंगे जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं और अगर आपका ओटीपी सही रहता है तो आप सभी फिर इस प्रकार से इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे कॉर्नर पे आपको आपका नाम देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे जिसका भी आपको जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई करना है, जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, तो यहाँ पर आपको बर्थ का एक ऑप्शन दिखाई देता है। बर्थ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ आपको इस प्रकार से कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट पर ही ऑप्शन देखने को मिल जाएगा रिपोर्ट बर्थ। आप रिपोर्ट बर्थ पे एक बार क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने जन्म प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करने के लिए रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से बर्थ रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपने स्टेट का चयन करेंगे। आपका इनमें से जो भी स्टेट है अपने स्टेट का चयन कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर जो है प्राथमिक भाषा हिंदी और इंग्लिश पहले से सेलेक्ट रहेगा, तो इसको आप रहने दीजिएगा। और इसके बाद फिर यहाँ पर बच्चे की सूचना, तो यहाँ पर जो है बच्चे का जो जन्म तिथि है, डेट ऑफ बर्थ है जिसका आप बना रहे हैं, उसका आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देना है। ध्यान रहे डेट ऑफ बर्थ आपको सही सही फिलअप कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने चलिए डेट ऑफ बर्थ को फिल कर देता हूँ और इसके बाद फिर यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ को दोबारा कंफर्म करना होगा। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हमने दोबारा से कंफर्म कर लिया है। इसके बाद अगर बच्चे का जन्म का समय आपको पता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और अगर जन्म का समय नहीं पता है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर उसका जेंडर क्या है बच्चे का, तो जैसे अगर लड़की है तो महिला करेंगे, लड़का है तो पुरुष करेंगे, वो अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेना। और इसके बाद यहाँ पर अगर उसका आधार कार्ड बना हुआ है तो आप चूज़ करेंगे। हालांकि अभी उम्र काफ़ी कम है तो इसका आधार कार्ड तो बना नहीं होगा, तो इसको आपको कुछ सेलेक्ट नहीं करना है। इसके बाद बच्चे का अगर आपने नाम रख दिया है तो बच्चे का नाम आप यहाँ पे
डाल देंगे। अगर बच्चे का नाम आपने अभी तक नहीं रखा है तो आप इस पर टिक करेंगे, लेकिन कोशिश करें कि बच्चे का नाम आप रख ही लें, उसके बाद ही अप्लाई करें, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत होगा, आधार कार्ड बनने में प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो भी बच्चे का नाम रखा गया है तो उस बच्चे का नाम आप यहाँ पे इस प्रकार से लिख लेंगे। चलिए हम बच्चे का नाम यहाँ पर टाइप कर देते हैं और इसके बाद इस प्रकार से जो भी उसका नाम होगा ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर और नीचे आएंगे तो यहाँ बच्चे के नाम की पुष्टि आपको करना होगा। दोबारा से आप बच्चे का नाम जो आपने ऊपर डाला है वही बच्चे का नाम दोबारा से आप पुष्टि करेंगे। तो इस प्रकार से हम बच्चे का नाम दोबारा से फिलअप कर लेते हैं और इसके बाद फिर यहाँ पर पिता का सूचना यानी उसके फादर का क्या नाम है, तो उसके फादर का जो भी नाम होगा आप उसके फादर का नाम डालेंगे, उसका लास्ट नेम डालेंगे फादर का उसके, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज है वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट होके आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद यहाँ पर अगर फादर का मोबाइल नंबर है तो डाल देंगे, फादर का ईमेल आईडी है तो डाल देंगे, अगर नहीं है तो छोड़ सकते हैं। लेकिन फादर का आधार नंबर डालना बिल्कुल भी ना भूलें, आधार नंबर ज़रूरी है डाल देना, जिससे कि वो 100% सही रहता है। और फिर ऐसे ही आपको उसकी माताजी का नाम डाल देना है और फिर यहाँ पर उसके माताजी का नंबर है तो डालेंगे, नहीं है तो छोड़ सकते हैं, लेकिन उसका आधार नंबर उसकी माता का डाल देना है। इसके बाद फिर बच्चे के जन्म के समय माता या पिता का एड्रेस पूछ रहा है, तो उसका जो भी बच्चे के जन्म के समय माता पिता का जो भी एड्रेस था वो प्रॉपर एड्रेस आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। पहले उसका स्टेट का चयन करेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट चयन करेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट चयन करेंगे, विलेज सेलेक्ट करेंगे, उसका पूरा एड्रेस डालेंगे। फिर माता पिता का अस्थाई पता क्या है, तो अगर जो बच्चे के जन्म के समय पता था वही अगर है तो यस करेंगे, और अगर अलग अलग है तो नहीं पे क्लिक करके अलग से एड्रेस को फिलअप कर लेना है। और इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे डालते हैं उसका डिटेल, तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन यूनिट देखने को मिल जाएगा, तो आपको सिलेक्ट करना होगा और फिर इसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इसका जो सेकंड स्टेप है आ जाता है। तो यहाँ पर अगर बच्चे के जन्म के समय माता पिता का एड्रेस आपका वही सेम था तो फिर से आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो एड्रेस यहाँ पर फिल होकर आ जाएगा। फिर फादर का सूचना देना होगा, तो पिता का क्या धर्म है वो धर्म आप सेलेक्ट कर लेंगे, उसकी शैक्षणिक योग्यता कितनी है, कितना पढ़ा लिखा है वो आप चूज़ कर लेंगे, उसका व्यवसाय क्या है वो आप चूज़ कर लेंगे, माता क्या है उसका धर्म चूज़ करेंगे, माता की पढ़ाई लिखाई कितनी है वो भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार से उसका व्यवसाय क्या है, तो अगर वो काम नहीं करती हैं या फिर घरेलू सहायक हैं तो आप उस हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद ये पूछ रहा है कि विवाह के समय माता की आयु पूर्ण वर्षों में आपको लिखना होगा। तो जब उस महिला का विवाह हुआ था उस समय उसकी आयु कितनी थी तो वो उम्र आप यहाँ पे लिख देंगे। और इसके बाद जब वो बालक का जन्म हुआ है तो उस समय उसकी माता की आयु कितनी थी तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे। और इसके बाद जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या टोटल कितनी है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। और प्रसव प्रक्रिया के समय क्या था, डॉक्टर या नर्स की देखरेख में हुआ है या परंपरागत प्रसव परिचारक के द्वारा हुआ है, रिश्तेदार के द्वारा हुआ है, तो अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। प्रसव की प्रक्रिया यहाँ पर नॉर्मल सेलेक्ट करेंगे। बच्चे का वजन कितना था जब बच्चा पैदा हुआ था तो उसका वज़न आप यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं जितना भी वज़न रहेगा। और यहाँ पर जो है हफ्तों में आपको उसकी गर्भावस्था की अवधि को लिखना होगा, तो वो हफ्तों की जो है गिनती लिख लेनी है। इसके बाद नीचे आएंगे, हालांकि अब यहाँ पे देखेंगे हमसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा जाएगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप में सिर्फ जो है हमें वोटर आईडी कार्ड या गवर्नमेंट आईडी कार्ड या फिर एड्रेस से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट देना होगा। ठीक है, और मुझे यहाँ से एक्स्ट्रा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस बच्चे का मैं अभी जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई कर रहा हूँ उसका यहाँ पर उम्र जो है काफ़ी कम है, इसीलिए यहाँ पर हमसे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाता है। लेकिन अगर उसका उम्र 1 साल से अधिक हो गया है तो ऐसे में फिर उसको जो है एसडीएम का ऑर्डर मांगा जाता है। तो वो ऑर्डर जो है आपके एरिया का जो तहसील होता है वहाँ पर बनता है, वहाँ से आप बनवा लीजिएगा। फिर आप ऑर्डर को सिलेक्ट करके यहीं से आप अपलोड कर सकते हैं, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे माता के वोटर आईडी कार्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हम अपलोड कर देंगे और फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। तीसरे चरण पे हम लोग आ जाएंगे लीगल इन्फॉर्मेशन कन्फर्मेशन के लिए। तो जो भी आपने अभी तक डिटेल फिल की है वो सभी डिटेल आपको दिखाई जाएगी, तो आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है कि आपने जो भी डिटेल फिल की है कोई गलत तो नहीं है। तो यहाँ पर हम एक एक करके सभी डिटेल को एक एक करके सही से चेक कर लेंगे। यहाँ पर सभी डिटेल सही है पाई गई है, तो अगर सभी डिटेल सही है तो फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अब लास्ट इन्फॉर्मेशन आप सभी से पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आप एक करके इसको भी अच्छे से रीड कर लेंगे और रीड करके और नीचे आएंगे। ठीक है, और थोड़ा सा हम यहाँ पर नीचे आते हैं तो आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड कर रखा है डॉक्यूमेंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आय प्रमाण पत्र का विकल्प जो है बहुत है,
तो यहाँ पर बहुत पे ही रहने देंगे, ताकि जो हमारा जन्म प्रमाण पत्र बन के जब आएगा तो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिखा रहेगा ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, इस पर टिक करना है। टिक करने के बाद सीधा कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे आप टिक करके कन्फर्म पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका आवेदन हो जाता है। हालांकि यहाँ पर हमसे कोई पेमेंट नहीं ले जाएगा, क्योंकि जिसका भी हमने अप्लाई किया है उसका 21 दिन से कम उम्र है। लेकिन अगर ज़्यादा उम्र होता है तो ऐसे में फिर जो लेट फीस है वो आपको देना होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर QR कोड वगैरह दिया जाएगा, जहाँ पे पेमेंट आप लोग कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपका यहाँ पर प्रॉपर तरीके से अप्लाई हो जाता है। अब हमें इसका स्टेटस कैसे चेक करना है, आइए जान लेते हैं। होम बटन पे क्लिक करके वापस से इस पेज पे चले आना है। इसके बाद आपने अभी तक जितने भी जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई किए होंगे तो यहाँ पर आपको सेल्फ रिपोर्ट एप्लीकेशन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करोगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से जो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है वो आपको देखने को मिल जाता है। देन यहाँ पर टाइप ऑफ इवेंट देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर कितनी देर को हमने सबमिट किया हुई देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर जैसे ही आपका बर्थ जो है अप्रूव होता है तो एक्शन के ठीक नीचे डाउनलोडिंग का ऑप्शन दिख जाएगा, आप यहीं से बर्थ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी हार्ड कॉपी चाहिए तो हार्ड कॉपी आपने जो रजिस्ट्रेशन यूनिट इकाई को सिलेक्ट किया था वहीं से जाकर आपको इसकी हार्ड कॉपी मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोग जो है जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाकर कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसे समझ गए हैं। चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में।